नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन सीएचएसएल में नहीं हो पा रहा होगा या फिर सीजीएल में नहीं हो पा रहा होगा, बहुत परेशान होंगे और ये सोच रहे होंगे कि कोई जॉब मिल जाए। जो कि मेरा हाल भी था 2 साल पहले, और मेरा भी सिलेक्शन सीजीएल में नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं एक गलती कर रहा था या फिर जो भी था, मैं केवल सीजीएल का ही फॉर्म सोचा था कि भरूँगा और उसी से सिलेक्शन लेके इंस्पेक्टर बनूँगा। तो ऐसा हो ना सका और 17 वाला और 18 वाला अटेम्प्ट मैंने दिया और उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ़ ये चल रहा था कि मुझे कोई एक नौकरी मिल जाए, जो कि हर व्यक्ति में मन में ही यही चलता है कि जब नहीं सिलेक्शन हो पाता है तो बस कोई मिल जाए। तो उस समय ऐसा था कि एमटीएस में टाइपिंग नहीं होती थी, इस समय भी नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि टाइपिंग भी नहीं सीखना पड़ेगा और एक जॉब हो जाएगी। तो हमने सबसे पहला अटेम्प्ट दिया था 2016 वाला, उसमें मेरा हो नहीं पाया था फाइनल से 1-2 नंबर से। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया सीएचएसएल वो एमटीएस 2019 वाला, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। और इत्तेफ़ाक की बात, अच्छे मार्क्स आ गए थे तो मुझे यूपी भी मिल गया था और इनकम टैक्स में मेरा डिपार्टमेंट इनकम टैक्स मिल गया था, और मेरा जो पोस्टिंग हुई थी वो लखनऊ ज़ोन के अंतर्गत सीतापुर ज़िले में, मतलब जो मेरा ज़िला था मेरे ज़िले में मिल गई थी। तो मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एमटीएस की जॉब करने लायक नहीं है, ह्यूमिलिएशन होता है और कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं, या फिर पढ़े लिखों का मजाक उड़ाया जाता है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात बताऊंगा कि आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है इसमें। तो लेकिन ऐसा होता है कि 10वीं पास कोई भी यहाँ आ नहीं पाता है। ज़्यादातर ग्रेजुएशन वाले आते हैं या फिर कुछ लोग अपीयरिंग वाले होते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आते हैं। तो देखिए, दूसरों की नज़रों में भले ही ये एक ऐसी जॉब हो जहाँ पर सैलरी सबसे कम हो, मतलब एमटीएस में क्या है कि सैलरी का जो लेवल रहता है वो लेवल 1 रहता है 1800 ग्रेड पे। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की नज़रों में ये रहेगा कि आप कम सैलरी में काम कर रहे हो, आपके घर के खर्चे कैसे चलेंगे, आप कैसे करेंगे। लेकिन उन लोगों को आपको नहीं सुनना है, आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए जब आपके पास कोई नौकरी नहीं थी और आप जब एमटीएस में जॉब ज्वाइन कर लिए। यही हाल मुझे था कि बहुत सारे लोग ऑफ़िस में या फिर उन लोगों को लगता था कि ये एमटीएस जॉइन किया है और अब यहीं रह जाएगा, फिर मुझसे प्रमोशन के बारे में पूछते थे। देखिए, इनकम टैक्स में क्या है कि एमटीएस में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स है। उसका ये रीज़न है कि एमटीएस से आपको टैक्स असिस्टेंट बनने के लिए एक टाइपिंग पेपर देना पड़ेगा, और फिर आपका 3-4 साल में प्रमोशन होकर आप टैक्स असिस्टेंट बन जाएंगे, जो कि 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो इस मामले में ये इनकम टैक्स अच्छा है। तो फिर बहुत सारे लोग ऐसा पूछते थे कि क्या करोगे? तो मैंने उस डर से वैसे तो प्रमोशन का एग्ज़ाम भी दे दिया था और पास भी हो गए थे। सब ऐसा बोलते थे कि अब आपको यही जॉब करनी है, ऐसे ही रहना है, कैसे क्या करोगे? मतलब ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछते थे जो कि नहीं पूछना चाहिए, क्या किसी से लेना देना है, और हम जॉब करें, मेरी मर्ज़ी है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? या फिर बोलते थे कुछ लोग कि कैसे ये एमटीएस में जॉब कर रहे हो, वहाँ काम क्या करवाते हैं? तो देखिए, काम का क्या है कि आप कितना टैलेंटेड हो इस पर भी डिपेंड करता है कुछ जगहों पर, क्योंकि आपका जो भी नॉलेज होगा उसी का लोग फ़ायदा उठाएँगे, और उसी से ही उनको जो भी बेनिफिट होगा, ऑफ़िस वाले आपके सीनियर्स को उसी से फ़ायदा होगा। तो देखिए, जैसे मैंने बीएससी किया हुआ था, लोग मुझे जानते थे कि मैंने मतलब मेरे पास अच्छा नॉलेज है, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तो मुझे वैसे तो मैं तो सोचता था कि मुझे टैक्स असिस्टेंट का काम देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर इतनी कमी नहीं थी। तो ऐसा किया गया था कि मुझे जो पोस्ट्स बाहर से आती हैं, मतलब जो डाक आती है बाहर से, उसको रिसीव करना, और जो यहाँ से ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस को जाती थी उसको भेजना, और उस पर स्टैंप लगाना या फिर बार कोड लगाना और उसकी रिसीविंग करना। और रिसेप्शन एरिया में मतलब मुझे काम दिया गया था कि जो बाहर से लोग आएँ उनको पूछना कि क्या काम है, और उससे रिलेटेड जो भी बातें हों उनको समझाना कि आपका काम कौन से इंस्पेक्टर या कौन से आईटीओ से हल हो पाएगा, और उनके पास भेजना, यही सारे काम थे। तो वैसे अगर मैं वहाँ पर आगे रुकता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अच्छा काम मिलेगा। और एक जो मेरे साथ दूसरे लोग ने जॉइन किया था एमटीएस में ही, वो तो कैशियर बन गए थे। टैक्स असिस्टेंट वाला जो काम होता है या स्टेनो ग्रेड 2 वाला काम होता है, वो काम उनको मिल गया था।
तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि आप कैसा अपना एक माहौल क्रिएट कर पाए हो ऑफ़िस में, आप अपना कितना टैलेंट शो कर पाते हो इस पर भी, और या फिर आप कितना काम करने के लिए इच्छुक हो। बहुत सारे लोग ऐसा हैं कि काम करने में कतराते हैं और भागने लगते हैं, तो फिर ऑफ़िशियल सोचते हैं कि ये कोई लायक नहीं है और फिर उसको वो काम देते हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है कि मुझे वो करना पड़े। तो मैं ये बताऊँगा कि हाँ, इनिशियली कुछ दिक्कतें मुझे भी आई थी। तो वो दिक्कतें इसीलिए आती हैं क्योंकि उन लोगों का नज़रिया एमटीएस के लिए उतना अच्छा इसलिए नहीं है, क्योंकि जो 2010 या 8 के टाइम पे एमटीएस जॉइन करते थे उनका लेवल बहुत ही ख़राब होता था। और और उस समय एसएससी में कुछ गड़बड़ियाँ भी होती थी, जिस वजह से कुछ लोग ऐसे आ जाते थे जिनको नहीं आना चाहिए था। तो उन वजहों से लोगों के दिमाग में वही लगता है कि वो एमटीएस वही पुराने ढंग के हैं। लेकिन अब एमटीएस भी बहुत सारा बदल गया है। आप देखिए कि 80-80, 90-90 कट ऑफ जाती है, वहाँ से इतना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं। तो अब लोगों का रवैया भी बदल रहा है, लेकिन आपको उनको ये कन्विंस कराना है कि मतलब मैं उस टाइप का एमटीएस नहीं हूँ। और दूसरी बात है कि जो पहले प्राइवेट में काम करते थे, कंटिंजेंट स्टाफ थे, जब उनका प्रमोशन होता था पहला, तो फिर वो एमटीएस बनते थे। तो आपको कभी-कभी ऐसा भी महसूस करना पड़ेगा, देखोगे आप कि 50-60 साल का या 50-55 साल का कोई पर्सन आपके इक्विवेलेंट जॉब में है, तो उसके साथ में आपको उसकी सैलरी की ज़्यादा भी होगी, आपकी कम होगी, और कुछ लोगों का नज़रिया आपका और उसके प्रति सेम होगा। उसकी ये वजह है क्योंकि वो भी एमटीएस है, आप भी एमटीएस है। लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इतनी तो कॉमन सेंस की बात होती है कि जो 90% नंबर ला सकता है किसी पेपर में, वो किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है। तो यही सारी बातें हैं। मैं अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सैलरी से रिलेटेड अगर बात करें तो जेड सिटी में 25,000 के अराउंड इसकी सैलरी है, और वाई सिटी में 27, और एक्स सिटी में 29 के अराउंड इसकी सैलरी है, और एनपीएस में 6,000 के करीब रुपए जमा होता है। तो आप जेड सिटी में जोड़ लो, 31 के करीब हो जाती है। और अगर जॉब नहीं है तो काफ़ी अच्छी है आपके लिए अपॉर्चुनिटी कि आप लोग इसका फॉर्म भर दो और किसी की भी बातें ना सुनो, आप मेरी बात सुनो। मैंने 1 साल 2 महीने नौकरी की है और बिल्कुल भी वो काम नहीं किए हैं कभी जो कि बताए जाते हैं कि ये बहुत ख़राब है। कुछ लोग तो ऐसा हमसे पूछते हैं कि कैसे कर लिया? अरे ऐसा कुछ नहीं है ना, नौकरी नौकरी रहती है, और ग्रेड पे भी 1800 है। बहुत सारी और पोस्ट भी हैं जिनकी 1800 ग्रेड पे है। रेलवे ग्रुप डी से तो काफ़ी अच्छी है, ऑफिशियल नौकरी है, तो कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी पिछले साल 1-2 साल में एक कौन सा था 21 वाला या 20 वाला, उसमें वैकेंसी 3,500-4 हज़ार के करीब थी, तो उसमें कट ऑफ भी ज़्यादा गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस बार वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं, 11,000। जब मैंने भी दिया था शायद 9,000 के करीब थी, तो वो था। और आपको एम्पल टाइम मिल जाएगा, अच्छा खासा टाइम मिलेगा आपको, काम कर नौकरी करते करते भी टाइम मिल जाएगा, और इसका प्रोसेस भी जल्दी होने वाला है। हो सकता है 3-4 महीने में इसका प्रीलिम्स हो जाए, फाइनल रिज़ल्ट आ जाए, आपको जॉइनिंग मिल जाए, क्योंकि इसमें स्टेजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको फाइनल नौकरी मिल जाएगी। तो आप पढ़ाई उसके साथ भी कर सकते हो और एक मेंटल प्रेशर हट जाएगा। तो आप लोग फार्म भर दीजिए, 11,000 की वैकेंसी हैं। और प्रमोशन का मैंने बताया, बहुत सारे और डिपार्टमेंट हैं। हाँ, थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट में एमटीएस से आगे प्रमोशन थोड़ा लेट है, या फिर उसमें कोई एग्ज़ाम की प्रक्रिया नहीं है, तो थोड़ा उसमें दिक्कतें हैं। इसलिए आपको एमटीएस में रुकना नहीं है। एमटीएस में अगर इनकम टैक्स मिलता है होम स्टेट, तो थोड़ा भले ही रुक सकते हो, लेकिन फिर भी ट्राई करते रहो। अगर आपको दूसरी अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप उसको ले लो, क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारे एमटीएस लोग भी मेरे साथ इंस्पेक्टर बने हैं, सीजीएल में सेलेक्ट होते हैं। जैसे मैं ही आपके सामने एक अच्छा एग्जांपल हूँ, आप मोटिवेट हो सकते हो इससे भी। और लाइफ जब आप एमटीएस में जी के आओगे, एमटीएस में नौकरी करके आओगे, जब उसके बाद में इंस्पेक्टर बनोगे ना, तो आपको दुनिया बहुत ही बदली हुई लगेगी। आप सबसे जूनियर मोस्ट होते हो एक डिपार्टमेंट में, उसके बाद में आते हो यहाँ पर, तो आपको एक रेपुटेशन और एक प्रेस्टीज फील होती है, जहाँ पर एक ऐसा लगता है कि हाँ, आपने मेहनत की थी और वो मेहनत अब सफल हो गई है। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का। और एक चीज़ ये चीज़ है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, शेयर करना चाहो तो कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। तो यही सारी चीज़ें हैं कि एमटीएस के बारे में मैंने बहुत सारी बातें ऐसी सुनी थी जब मैंने भी ज्वाइन किया था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कैसे ज्वाइन कर लो। और मैंने जब ज्वाइन किया है 1-2 महीने तक मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि ज्वाइनिंग इसकी लेट हो जाए, भले ही सैलरी लैप्स हो रही थी, बट फिर भी सोच रहा था कि चलो हो जाएगा, तब तक मेरा सीजीएल का प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों से बोलूँगा कि इस
एमटीएस के प्रति आपके हायर ऑफिशियल के मूड में एक अच्छा आए कि अच्छा वो एक सीन बने कि हाँ ये काफ़ी अच्छा लड़का है, उसके लिए आपको थोड़ा आउटपुट देना पड़ेगा, जिससे आगे आने वाले समय में जो एमटीएस आएंगे उनके प्रति ऑफिसर्स का व्यवहार जो होगा वो अच्छा होगा। आप ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे और आप ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैंने एमटीएस ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी और अब मैंने सीजीएल या सीएचएसएल से नौकरी ले ली है। अगर किसी भी हालत में मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वहाँ पर भी आप अच्छे से काम करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट रहेगी और उसके साथ साथ आप वो भी करते रहेंगे कि तैयारी भी करते रहेंगे। तैयारी के साथ साथ आपको प्रमोशन का भी एग्ज़ाम देते रहना है। धन्यवाद।